प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से। देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को एक बड़ी खबर सुनाने के लिए स्वागत है आप सबका आज के इस विशेष एपिसोड में। मैं तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे और जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे दोस्तों, ताकि आप तक घर बैठे आपके भुगतान के संबंध में अपडेट पहुंच सके। और जिन साथियों का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है वो अपने भुगतान के प्रति कार्रवाई करके अपना भुगतान प्राप्त कर सकें। इस वीडियो संदेश को शेयर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और कमेंट भी जरूर कर देंगे दोस्तों, ताकि आपका और हमारा संपर्क बना रहे, एक दूसरे के प्रति सद्भाव बना रहे और जानकारी का, सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहे। तो साथियों, बड़ी खबर सुनाऊंगा मैं आपको। उससे पहले मैं थोड़ा सा, जिन साथियों ने कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं, मुझे समय नहीं मिल पा रहा, वीडियो लंबा हो जाता है, तो उन साथियों की ठग कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम बता देता हूं, जो पिछले कई दिनों से साथीगण भेज रहे हैं। तो और उनको लगता है कि हमारी कंपनी का नाम नहीं लिया जा रहा या नहीं लेते हैं, तो रोज रोज इतनी तमाम कंपनीज का नाम लेना तो संभव नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि 3 लाख से ज़्यादा कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जिन्होंने देश के 42 करोड़ लोगों के साथ ठगी की है। तो एक साथी हैं कोई, वो कह रहे हैं साहब कि ये अनी बुलियन कंपनी का नाम आप नहीं लेते हैं और इसके विषय में बताएं कि इसका पैसा कब मिलेगा। मेरे 9.5 लाख रुपए फंसे हैं। अन्नू नाम से ये संदेश आया है मेरे पास दोस्तों। तो अन्नी बुलियन के साथी हों या कोई भी हों, मैं सबको बताना चाहता हूं कि दोस्तों, सबका पैसा एक साथ मिलना है और वो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 भुगतान की गारंटी के अधिकार के तहत मिलना है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता किसी साथी के पास नहीं है जिसके मार्फत उसे उसका डूबा हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, जमा राशि वापस मिल सके। तो ये थी अन्नू जी, अनी बुलियन की बात कर रही थी। ये हमारे साथी हैं सवाई माधोपुर से, GCA के हैं और खंडार तहसील है। हमारे जिला अध्यक्ष हैं वहाँ जगदीश सिंह गुजर जी, वो भी अपनी पीड़ा मुझे बता रहे हैं और उन्होंने ये फोटोग्राफ्स और वीडियो भी भेजे हैं कल का अपना भुगतान सत्याग्रह ज्ञापन देते हुए। तो ये बहुत सारे साथियों ने पूरे देश भर में कल राष्ट्रव्यापी हमारा कार्यक्रम था सत्याग्रह का दोस्तों। ये हमारे हंसराज भदौरिया साहब हैं, हमारे एक्टिव मेंबर हैं, और ये गणेशपुरा शहर मुरैना से हैं, मध्य प्रदेश से। ये लिखते हैं कि साहब प्रिज इंफ्राकॉम लिमिटेड कोलकाता की कंपनी है, प्रिज्म इंडस्ट्रीज है बनारस उत्तर प्रदेश की, प्रिज्म ऑर्गेनिक ग्रीन लिमिटेड है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश की, और PACL इंडिया को तो आप जानते ही हैं, जयपुर राजस्थान से रजिस्टर्ड थी। तो इनमें इनका पैसा फंसा हुआ है, इनके साथ ठगी की है और ये भी जानना चाहते हैं कि इनका ये पैसा कैसे वापस होगा। साथियों, मेरा आपसे भी यही जवाब है कि PACL पल्स में भदौरिया साहब आप अकेले नहीं हैं, लगभग 6 करोड़ लोगों के साथ ठगी हुई है। और इसमें 2016 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आ गया था फरवरी में कि 6 महीने के अंदर अंदर सेबी PACL पल्स की कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं या उसकी सहयोगी कंपनीज की भी, सेल्स कंपनी की भी, उन सबको सीज करे, नीलाम करे और 6 महीने के अंदर अंदर 9% की ब्याज के साथ निवेशकों से ऑनलाइन आवेदन लेकर उनका भुगतान कर दे। 2016 को आज आप लगाएंगे तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 साल से ज़्यादा का समय गुजर चुका है। 8 साल होने वाले हैं, लेकिन 8 साल में लोगों का भुगतान नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सेबी कर नहीं सकी। सेबी की ये जो विफलता है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के प्रति, इस विफलता को ध्यानार्थ रखते हुए केवल PACL पल्स के मैटर में नहीं और भी बहुत सारे मामले हुए हैं जिनमें सेबी
विफल हुआ है भुगतान करने में। इसीलिए साथी ये भुगतान की गारंटी का अधिकार कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बनाया गया है, ताकि जिन लोगों के साथ कहीं किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने ठगी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया है, उनकी जमा राशि को वापस नहीं किया है, तो उनके खिलाफ बट्स एक्ट 2019 के तहत कार्रवाई हो और सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी उनके जिले में ही उनका पैसा वापस करे। आपने आवेदन कर दिया है, मुझे पता है मुरैना में आवेदन हो रहे हैं, तहसील स्तर पर हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो आप अगर नहीं किया है, जिन साथियों ने PACL पल्स या जिन कंपनीज के नाम भदौरिया साहब ने बताए हैं, वो सब अपना आवेदन कर दें बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत अपने अपने जिले में या तहसील में। आप सबका पैसा भी इसी मार्ग से मिलना है दोस्तों। ये और एक साथी हैं, भीमसेन नाम है इनका, और ये कहते हैं कि साहब मेरा एजेंट जो है प्रमोद जादौन है, जो अलीगढ़ से है, और हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है, हमारा फ़ोन भी नहीं उठाता है। तो मैं ऐसे तमाम एजेंट साथियों से कहता हूं कि साथियों, अपने सिर पर मुसीबत मत बुलाओ। जितना भागोगे अपने निवेशक से, उतना ज़्यादा आपका नुकसान होगा, हानि होगी, और अंततः आप सबको जेल जाना पड़ेगा और कुर्की का भी सामना करना पड़ेगा। इसलिए निवेशकों से दूरी मत बनाइए, निवेशकों से बात कीजिए और उनका आवेदन, उनके भुगतान का आवेदन बट्स एक्ट 2019 के तहत अपने अपने नज़दीकी जिला में या तहसील में बट्स एक्ट अथॉरिटीज़ के पास कराइए। अलीगढ़ में कमिश्नर बैठते हैं, DM बैठते हैं, ADM बैठते हैं, और तहसील स्तर पर भी भुगतान पटलों की स्थापना हुई है। अपने जिस भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं, आप सक्षम डेयरी वगैरह वगैरह के, सबका आवेदन कराइए। अगर आप अपना आवेदन करा देते हो अपने निवेशक का, जमाकर्ता का, तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई मुकदमा नहीं बनेगा, कोई कुर्की नहीं होगी, किसी को जेल नहीं भेजा जाएगा। और अगर आवेदन नहीं कराओगे तो निश्चित रूप से आपको जेल भी जाना पड़ेगा, कुर्की भी करवा बैठोगे। चूंकि जो राज्यों के PID एक्ट हैं, इनमें अगर किसी निवेशक ने आपके खिलाफ शिकायत कर दी PID एक्ट्स के अंतर्गत, तो निश्चित रूप से एजेंट को भी जेल जाना पड़ेगा और कुर्की का भी सामना करना पड़ेगा। तो अगर बचाव चाहते हो, अपना भी भुगतान चाहते हो, अपने निवेशकों का भी चाहते हो, तो बट्स एक्ट के अंतर्गत सभी साथी अपना अपना भुगतान जल्दी से जल्दी करवा दें। हमारे मामचंद तंवर साहब हैं, उन्होंने भी कुछ संदेश भेजे हैं। एक बताया है क्रिप्टो करेंसी जो घोटाला हुआ है हिमाचल प्रदेश में, उसमें 200 करोड़ रुपए की कैश जब्त किए गए हैं और गिनती चल रही है। और ये कांग्रेस सांसद हैं कोई धीरज साहू, उनका भी इन्वॉल्वमेंट इसमें पाया गया है। तो और हमारे संदीप जी हैं, खीरी से महासचिव हैं, ये हमारे जिला महासचिव, इन्होंने बताया है कि साहब हमने कल जिला अधिकारी खीरी को ज्ञापन दिया था और हमने जो सक्षम अधिकारी ठगी पीड़ितों के आवेदन लेकर मौन बैठ गए हैं, उनका पैसा वापस नहीं कर रहे, उनकी शिकायत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी है। ये खबर उन्होंने भेजी है अखबार की दोस्तों मुझे। और उसके बाद एक और साथी हैं, इनका नाम है भूषण मिस्त्री। इन्होंने अपनी कंपनी का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन ये मेंबरशिप लेना चाहते हैं ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की। तो जो भी साथी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7827581213 पर, और उसमें लिख सकते हैं कि साहब मैं सदस्यता लेना चाहता हूं। तो हम आपको एक आवेदन फॉर्म भेज देंगे मेंबरशिप का, उसे भर के आप हमें ईमेल के द्वारा या डाक के द्वारा या व्हाट्सअप करके भेज सकते हैं। और शुल्क राशि जो भी आप देना चाहें, 1 रुपये से लेकर 2100 रुपये तक की है, आप शुल्क जमा करके आवेदन फॉर्म भर के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की सदस्यता ले सकते हैं। ये बहुत सरल है और ये लेनी भी चाहिए, चूँकि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के अलावा अन्य कोई संगठन ऐसा नहीं है देश में जो केवल भुगतान की लड़ाई लड़ रहा हो। भुगतान की लड़ाई केवल और केवल हमारा संगठन लड़ रहा है
और निश्चित रूप से बट्स एक्ट के तहत ही सबका भुगतान होना है, जिसकी लड़ाई हमने आरंभ की है। पूरे देश में 300 से ज़्यादा जिलों में हमने भुगतान पटलों की स्थापना करवाई है। तमाम राज्यों में देश के जितने भी राज्य हैं सब में शासनादेश इशू करवाए हैं इस एक्ट के तहत आपके भुगतान के लिए। तो किसी भी साथी को तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से आप सबका भुगतान बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत होगा। हमारे जिला अध्यक्ष हैं कमाल अहमद साहब बाराबंकी से, उन्होंने भी कल जबरदस्त ढंग से ज्ञापन कार्यक्रम रखा बाराबंकी में, और ये विश्वास ट्रेडिंग के पीड़ित हैं और भी तमाम कंपनियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद कमाल भाई आपका भी, उन्होंने भी बहुत सारे अखबारों में कल वहाँ पे खबरें छपी हैं, तमाम अखबारों की कटिंग्स भेज रखी हैं मुझे। और तेजकरण जैन साहब हैं, ये अपना जैन साहब वहाँ से हैं, अपना राजस्थान से हैं, सीकर से, और इनकी कंपनी का नाम है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, जिसमें इनके लगभग 5 लाख रुपए जमा हैं। उसके विषय में इन्होंने शिकायत भी भेजी है और मेंबरशिप भी ली है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की। तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं जैन साहब, आप जैसे तमाम साथियों को, सहारा का जो भी पीड़ित निवेशक हमारे साथ जुड़ेगा, हम उसका भुगतान बट्स एक्ट 2019 के तहत सुनिश्चित कराएंगे। उसको कहीं सीआरसी या सेबी के धक्के खाने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में थोड़ा दिक्कतें अभी आ रही थी, चूंकि अशोक गहलोत नहीं चाहते थे कि बट्स एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन वहाँ ठीक से हो, लेकिन अब नई सरकार बनने जा रही है। निश्चित रूप से दिसंबर में हम वहाँ भी नोटिफिकेशन करा देंगे और पूरे राजस्थान में भुगतान पटलों की स्थापना होगी। मैं आ रहा हूँ 26, 27, 28 3 दिन का पहला विजिट है, और उसके बाद लगातार राजस्थान के हर जिले में, हर तहसील में जाऊँगा और वहाँ अपने साथियों के साथ मिलकर भुगतान पटलों की स्थापना करवाएंगे और आपका भुगतान भी उसी तरह सुनिश्चित कराएंगे जैसे देश के अन्य 20 राज्यों में हमने करवाया है जैन साहब। तो किसी साथी को घबराने की जरूरत नहीं है। एक और साथी हैं, ये सुभाष चंद्रा जी, ये कहते हैं कि राधे राधे सर जी, राधे राधे। एक कंपनी और थी सर जी, उसका नाम है SSR इंडिया लिमिटेड कंपनी, और इसका ओनर जो था कोई कोमल सिंह कुशवाहा था, जो पूर्व पार्षद भी था, आगरा से शायद ये हैं। तो आपके जितने भी साथी हैं इस SSR इंडिया लिमिटेड कंपनी के विक्टिम पीड़ित जमाकर्ता, उन सबकी लड़ाई भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार लड़ेगा। लेकिन कंडीशन यह है कि आप सबको भी हमारे साथ सहयोग करना पड़ेगा, हमारे संगठन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। आगरा में साईं प्रसाद का भी बहुत बड़ा काम रहा है, PSL पल्स का रहा है, सारा इंडिया का रहा है, साईं प्रकाश का रहा है, सक्षम डेयरी का रहा है, और भी बहुत सारी कंपनीज का आगरा गढ़ रहा है साथी। तो जुड़िए तमाम साथी, सबके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और ये बंसीलाल मीना साहब हैं उदयपुर राजस्थान से, ये भी संगठन की सदस्यता लेना चाहते हैं और ज्ञापन के विषय में पूछ रहे हैं। और इन्होंने अपनी ठग कंपनी है कोई ऋषभ देव राजस्थान इंडिया के नाम से, क्या नाम लिखा है इन्होंने समझ में नहीं आ रहा, क्या नाम लिखा है, इन्होंने पूरा पत्र लिख दिया है अपनी समस्या के संदर्भ में साथी ने, और ज्ञापन भी देने की ये बात कर रहे हैं, लेकिन कंपनी का नाम शायद कहीं इन्होंने नहीं दिया है, हमको लग रहा है। जो भी इनकी कंपनी होगी उसके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे, कोई भी साथी निराश नहीं होगा। और बहुत सारे साथी अनावश्यक मैसेज कर देते हैं। दोस्तों, ये जो नया व्हाट्सएप नंबर हमने जारी किया है, इस पर कोई अनावश्यक मैसेज ना डाला करें ताकि हम सबकी बात कर सकें और कोई छूटे ना। हमारी कोशिश यही रहती है कि सभी के साथ हम न्याय करें, सबके लिए लड़ाई लड़ें, सबका भुगतान हो, सबको न्याय मिले और कोई भी भुगतान के अधिकार से, न्याय से वंचित ना रहे। ये साथी हैं, कोई क्या नाम है इनका, संतराम जी हैं। और कहाँ से हैं संतराम जी आप?
बहुत सारे लोगों की लिस्ट डाल दी है, अपना पूरा ब्यौरा नहीं दिया है संतराम जी ने, लिस्ट डाल दी है और ये नहीं लिखा है संतराम साहब ने कि कौन सी कंपनी में इनकी परिपक्वताएं हुई हैं। संभवतः ये PACL के हैं, चूँकि इतनी सारी लिस्ट भेज रखी हैं 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार, तो ये PACL से ही होंगे संतराम यादव जी। दिलीप सुरैना जी ने भी, हमारे चित्तौड़गढ़ के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी मैसेज भेजा है हमें कि उन्होंने भी कल ज्ञापन दिया है। और गंगानगर राजस्थान से हमारे साथी ने ज्ञापन दिया है, सरदार जी ने, उन्होंने भी अपनी भेजा है हमको, जगदीश प्रसाद साहब ने। और क्या नाम है इनका भाई का, और इस तरह के बहुत सारे मैसेज हैं दोस्तों। और हमारे दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं वसीम साहब, उन्होंने एक सुझाव दिया है कि सर जिस ठग कंपनी के पीड़ित अभिकर्ता हैं उनको अपने चैनल पर बुलाकर हम उनका इंटरव्यू दें। बहुत अच्छा सुझाव है, जुड़िए तमाम जो भी पीड़ित अभिकर्ता या एडवाइजर या निवेशक हैं जो भी अपना इंटरव्यू चलवाना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़े, इंटरव्यू दें। उन सबका इंटरव्यू हम प्रसारित करेंगे अपने युगांतर न्यूज चैनल पर भी और अपने तपजप न्यूज चैनल पर भी। अनिल पांडे साहब हैं गया से, ये लिखते हैं कि साहब यूपी में पिनकोन का और एक पन्ना क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी जिसने सैकड़ों करोड़ रुपए की ठगी की है, इसका भी अपने वीडियो में उल्लेख करें। तो निश्चित रूप से करेंगे। मैं तो कहता हूँ तपजप पर तो मैं रोजाना एक विशेष एपिसोड बनाऊंगा तमाम कंपनीज के बारी बारी से। तो तमाम साथी अपना अपना विवरण मुझे भेज सकते हैं, मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं जो मैंने अभी बताया, या फिर जो मैंने नया व्हाट्सएप नंबर एक जारी किया है उस पर भी साथी अपनी डिटेल मुझे भेज सकते हैं, ताकि मैं इसका नंबर नोट कर लीजिए आप लोग, वैसे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। नंबर है 8383044318। ये दोनों नंबर आज मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। इन नंबरों पर आप अपनी कंपनी और अपनी डिटेल मुझे भेजेंगे तो मैं आपकी कंपनी पर एक स्पेशल एपिसोड बना करके भी पूरी बात सरकार और समाज तक पहुंचाऊंगा, दुनिया तक पहुंचाऊंगा, ताकि मेरा जो लक्ष्य है वर्ष 2023 में ही सबका भुगतान सुनिश्चित करा देना वो संपूर्ण हो सके। दोस्तों बहुत ज़्यादा लंबा समय बाद से नहीं रहा है, 22 दिन दिसंबर में रह गए हैं। मुझे भी और आपको सबको दिन रात काम करना है। मैं आपको एक बड़ी खबर बताना चाह रहा था, वो बता देता हूँ कि कई जगह से अथॉरिटीज़ ने मुझे सूचित किया है कि जहाँ जहाँ बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज़ ने उनके सहायक सक्षम अधिकारियों ने लापरवाही बरती है, लोगों के आवेदन लेकर के रद्दी की टोकरी में फेंक दिए हैं या बंडल बना करके डाल दिए हैं, उन पर नोटिस इशू नहीं किए हैं, ठग कंपनीज के खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं करवाए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट को मामले रेफर नहीं किए हैं। तो ऐसे तमाम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है, उनकी गर्दन पर विजिलेंस जांच की तलवार लटक गई है। दोस्तों ये बड़ी खबर है, और जब ये कार्रवाई आरंभ होगी 2-4 सहायक सक्षम अधिकारी जो लापरवाह हैं, जिन्होंने लोगों के आवेदन तो ले लिए लेकिन वो रद्दी की टोकरी में फेंक दिए या बंडल बांधकर फेंकवा दिए, और कभी वो किसी शासनादेश का बहाना बनाते हैं, कभी कुछ बहाना बनाते हैं, और उन पर एक सार्वभौमिक कानून बन जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं की है, समुचित कार्रवाई नहीं की है, लोगों का पैसा नहीं दिलवाया है, तो ऐसे सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों की गर्दन पर कानूनी कार्रवाई की तलवार लटक गई है। ये बड़ी खबर है आप सबके लिए। निश्चित रूप से आप सबका भुगतान होगा। जो साथी कल का ज्ञापन नहीं दे पाए हैं अपने सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी की खिलाफत प्रधानमंत्री या अपने राज्य के मुख्यमंत्री या गवर्नर को नहीं भेज पाए हैं, वो लगातार इसको भेजते रहें, ताकि आपके क्षेत्र में भी भुगतान पटल की स्थापना हो और आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो। दोस्तों अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के मार्फत हमने देश की 42 करोड़ लोगों का, ठगी पीड़ितों का, निवेशकों का भुगतान सुनिश्चित करा दिया है। जो भी व्यक्ति इस एक्ट के तहत अपने भुगतान का दावा दाखिल करेगा उससे उसकी जमा राशि से 2 से 3 गुना पैसा निश्चित रूप से अब 180 दिन में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नए एपिसोड में आपसे।